हेलो नमस्कार साथियों। जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन का नियमन किया जाता है आयुर्वेद में, और उसका क्राइटेरिया बताया जाता है कि किस टाइम क्या खाना चाहिए, किस टाइम क्या नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि आप बंधन में हैं, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किस मौसम में नहीं खाना चाहिए, ये आयुर्वेद ग्रंथियों में वर्णित किया हुआ है। मैंने कई सारे वीडियोस भी बना रखा है। सेम उसी प्रकार से अगर हम नियमन करते हैं जगने और सोने का, तो हमारा शरीर कई बीमारियों से बच सकता है, हमारा शरीर निरोगी रह सकता है। जिस श्रृंखला में हम ट्रीटमेंट करते हैं और जिस श्रृंखला में हम भोजन करते हैं, जिस श्रृंखला में हम विटामिन्स मिनरल्स लेते हैं, उसी श्रृंखला में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोने और जगने का भी टाइम होना चाहिए। अगर हम टाइम से सोते हैं और टाइम से जगते हैं तो हम तमाम बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं, और तमाम ऐसे बीमारी है जो हमें छू तक नहीं सकती है, क्योंकि हमारा शरीर त्रिदोष से चलता है, वात पित्त कफ। ये जब तीनों दोष बैलेंस होते हैं तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। और इन तीनों का टाइम अलग अलग पहर में होता है। जो चरक संहिता में जो नियम बनाया गया है सुबह जगने का, वो गर्मियों के मौसम में 4:30 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच में जग जाना चाहिए, और ठंडियों के मौसम में 5 से 5:30 के बीच में सूर्य उदय से आधे से 1 घंटा के बीच पहले अगर हम जग जाते हैं तो हमारा जो कफ होता है वो बैलेंस होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम तक सोए रहते हैं तो जो कफ का बैलेंस होना था वो इनबैलेंस होने लगता है, और जब कफ इनबैलेंस होने लगता है तो ओबेसिटी, मोटापा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन, याददाश्त की कमी, अपच, इन सारी चीज़ों का शिकायत शरीर में होने लगता है। इससे इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। पहले के बुज़ुर्गों को देख लीजिए, पहले के लोगों को देख लीजिए, जो उनके सोने और बैठने का, जो सोने और जगने का टाइम हुआ करता था, शाम को लेटेस्ट 9 बजे तक सो जाते थे और सुबह 4 बजे तक वो जग जाते थे। इसलिए आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग उनकी उम्र ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे होकर भी सॉरी पढ़े लिखे ना होकर भी वो हमें लगता है कि वो इस साइंस को समझ रहे थे जो आज का साइंस छोड़ रहा है। हम साइंस में तो बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छोड़कर और हम अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने एनवायरनमेंट के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपने सोने और जगने का टाइम निश्चित करना होगा, क्योंकि सुबह का कफ का टाइम होता है, और कफ जब ही बैलेंस होता है जब हम शुभ मुहूर्त में जग जाते हैं, तो हम तमाम सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं सुबह जगकर, और तमाम सारी बीमारियों से हम मतलब छुटकारा पा सकते हैं, या हमारे पास बीमारियां आए ही ना, इसके लिए हमें ये चीज़ करना चाहिए। शाम को सोने का टाइम जो होता है वो 9 से और 10 के बीच में हमें लेटेस्ट सो जाना चाहिए, क्योंकि जो इस टाइम का जो समय होता है वो वात का होता है, और जब ज़्यादा समय होने लगता है तो पित्त का होता है, और जब पित्त बढ़ने लगता है तो फिर भूख लगती है और कुछ खाने का मन होता है, और जब उस टाइम हम खाते हैं तो मोटापा बढ़ता है, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, और उस जो त्रिदोष है उन दोषों में इनबैलेंसिंग होने लगती है, जिस कारण हमारा शरीर बीमार होता है। और अगर हम टाइम से सोते हैं और टाइम से जगते हैं तो जो हमारे शरीर का जो रिपेयर होता है सोने के बाद, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारा शरीर सोने के बाद क्रिया होती है। अगर कम सोते हैं और असमय सोते हैं तो भी हमारे शरीर की तमाम क्रियाएं वंचित हो जाती हैं, जो नहीं कर पाती है, तब भी हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। तो इसलिए समय से सोना और समय से जगना चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है, और हर किसी को आयुर्वेद के बारे में और इसके नियमों के बारे में अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और अपने लोगों को शेयर करें ताकि वो समझें कि सुबह जगने का महत्व क्या होता है और रात में जल्दी सोने का महत्व क्या होता है।
ज़बरदस्ती कोई भी सो सकता है, या सुबह जल्द में देर तक कोई भी सो सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर वो अपने प्रति थोड़ा भी सचेत है, अपनी उम्र थोड़ा सा लंबा चाहता है, अपना शरीर निरोगी रहना चाहता है, तो उसको इस नियम का पालन करना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय भारत, जय आयुर्वेद।